किसान भाइयों, खेती को लाभकारी बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत सारे हमारे किसान भाई जैविक खेती के साथ साथ बागवानी में भी रुचि ले रहे हैं। बागवानी किस प्रकार से लाभकारी है और किसान भाई इसको अपनाकर ज़्यादा कैसे लाभ कमा रहे हैं, आज ऐसे युवा प्रगतिशील कृषक को आमंत्रित किया है। आप श्री कन्हैया लाल धाकड़ जी, गांव भैरूखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं। श्री कन्हैया लाल धाकड़ जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। राम राम। राम राम सर। श्री कन्हैया लाल धाकड़ जी, खेती को लाभकारी बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जी जी। आपने क्या कुछ नवाचार किए हैं? नवाचार जिस तरह से सर अभी हम देखते हैं तो कि बीमारियों का सबसे ज़्यादा प्रकोप है जी। तो किसानों को सबसे ज़्यादा जैविक का उपयोग करना चाहिए। जी। जैविक में आप खुद भी स्वस्थ रहोगे और आप समाज को भी स्वस्थ कर सकते हो, देश को भी स्वस्थ कर सकते हो। और जो बचा है उसको आप मार्केट में बेचो तो अच्छा रेट भी मिलेगा, जिससे अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। अच्छा कन्हैया लाल जी, आपने कहा बीमारी, तो क्या बीमारी मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में है कि खेतीबाड़ी में जो कीट रोग लगते हैं उनके संदर्भ? बीमारी तो सर जैसे मानव के देखो तो भी बीमारी है और खेत में भी बीमारी है जी। पर मानव का अगर खेत का भी ध्यान रखेंगे और मानव का भी ध्यान रखना है, अपना खुद का शरीर भी स्वस्थ होगा तो हम स्वस्थ होंगे और हमारी ज़मीन भी स्वस्थ होगी तो उसका अनाज भी अपने पास स्वस्थ मिलेगा। जी। तो कन्हैया लाल धाकड़ जी, आप खेत के स्वास्थ्य को और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ नया कर रहे हो? सर स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले कोई भी छोटा किसान है या फिर बड़ा किसान है उसको 1 बीघे आधे बीघे में इस तरह से गेहूं लगाओ ताकि प्योर ऑर्गेनिक जो जी, जैसे सरकार भी बढ़ावा दे रही है ऑर्गेनिक आप काम में लो, ऑर्गेनिक खेती करो, जिससे आपकी फसल, आपका खेत भी खराब नहीं होगा और आपका स्वास्थ्य भी खराब नहीं होगा। जैसे वर्मी कंपोस्ट द्वारा, खाद द्वारा डीएपी यूरिया को कम करो, 2-3 साल आप बिल्कुल बंद करने की कगार पे ले आओ, फिर आप ऑर्गेनिक मतलब जैसे देसी खाद है या फिर वर्मी कंपोस्ट है, इस तरह की चीज़ों का उपयोग बढ़ाते रहो तो एक समय आएगा कि आपका खेत प्योर ऑर्गेनिक हो जाएगा और जो फल, जो अपना अनाज मिलेगा वो भी प्योर ऑर्गेनिक मिलेगा। जी, यानी खेत का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जो कृषि उपज है उसका उपयोग करने वालों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छा, जो कृषि में लागत लगती है तो जैविक खेती में जैविक खेती करने से क्या लागत में कुछ कमी आती है क्या धाकड़ जी? सर हम एक तरह से देखें तो अभी डीएपी और यूरिया की रेट क्या चल रही है जी। इसी के एवज में अगर हम जैसे वर्मी कंपोस्ट की तुलना करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट कोई भी खर्चा नहीं है सर इसमें। गाय भैंस सब किसानों के रहती है लगभग, उसी का जो खाद है उसको हम उपयोग करके और वर्मी कंपोस्ट बनाएं और जिससे कि हम धीरे धीरे यूरिया डीएपी को कम करेंगे तो उसकी अपने जो लागत है, एक्स्ट्रा लागत ही एक तरह से डीएपी यूरिया काम में लेंगे तो पैसा लगेगा उसका, तो वो हम कम कर सकते हैं। देसी खाद वर्मी कंपोस्ट को बढ़ा करके यूरिया डीएपी को कम कर सकते हैं। जी। अच्छा कन्हैया लाल धाकड़ जी, देखिए गोबर की खाद तो हम बहुत पहले से डालते आ रहे हैं, रोड़ी की खाद है, अब वो बरसात से पहले किसान भाई डाल देंगे। जैविक में जैसे अपन वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं तो रोड़ी की खाद को वर्मी कंपोस्ट में बदलने से कितना कुछ लाभ में फायदा होता है या फिर कमी कितनी आ जाती है? सर इसमें यूँ रहता है कि जैसे रोड़ी का खाद जो बनाते हैं हम जी, उसमें एक तो समय ज़्यादा लगता है, उसके अलावा अगर हम अभी मई में डालते हैं उसको तो कुछ लोग, कुछ किसान ऐसा करते हैं उसको जल्दी डाल देते हैं, पूरी गर्मी पड़ती है जिससे उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। जी। इससे अपने को एक ये भी ध्यान रखना है कि आप जो वर्मी कंपोस्ट डालो या फिर जो भी देसी खाद डालो उसको आप इस समय पे डालो ताकि ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो और उसका अपने को उसकी गुणवत्ता पूरी बनी रहे। जी, यानी कि बरसात से कुछ समय पहले ही डालते हैं तो सर उससे क्या है, अपना जो वो खाद की उपयोगिता है वो खत्म नहीं होगी और कम नहीं होगी, उसका पूरा अपने को फायदा मिलेगा। रोड़ी की खाद को अगर वर्मी कंपोस्ट में बदल दिया जाए तो उससे भी कुछ लाभ होता होगा? बिल्कुल सर, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में जो तत्व रहते हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं जी, कंपेयर टू आपके उसके रोड़ी की खाद के। क्योंकि रोड़ी की खाद में किसान थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन उसका अगर फ़ायदा अच्छा लें तो वो बढ़िया है सर, क्योंकि वही खाद है उसी को हम थोड़ा और एक्स्ट्रा उसमें मिला करके या फिर उसको वर्मी कंपोस्ट की तरह बदल करके उसको अगर हम खेत में डालेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि कम रोड़ी की खाद से हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई कन्हैया लाल धाकड़ जी। अब आप ये बताएं कि आप तो जैविक खेती कर रहे हैं, केंचुई खाद तैयार कर रहे हैं, आपके देखा देखी कितने किसान भाई ऐसे हैं जो
जो केंचुए की खाद तैयार कर रहे हैं या जैविक सर खेती? मेरे देखने से मेरे गांव में बेरुखड़ा, उसमें लगभग 6-7 ऐसे जो मेरे युवा किसान मेरे मित्र हैं, जी वो सर उसको देख करके उसको लगा भी है उनको भी कि यार वास्तव में ये अपने के लिए बहुत फायदा है। उसी चीज़ को हम फ्री रहते हैं, किसान लोग हैं, थोड़ा बहुत काम करके भी अपने को उसका डबल मिल रहा है अपने को फ़ायदा, तो बोल रहे हैं। तो मेरे 6-7 किसान 8 किसान ऐसे हैं जो मेरे मित्र हैं, मेरे मित्रगण हैं, वो भी इसका उपयोग कर रहे हैं और उनको अच्छी तरीके से कर रहे हैं। यानी कि आपके देखा देखी 6-7 व्यक्ति उन्हें अपने विचार बदले, उनको देख के भी औरों के और भी भी विचार बदले होंगे, तो बदलेंगे। काफी किसान भाई जैविक खेती को अपना सकते हैं। अब वो बात करें कन्हैयालाल धाकड़ जी, आप क्या क्या उगाते हैं खेती में? इसी प्रकार हम लहसुन भी बोते हैं जी और उसके अलावा मेथी है अपने देसी मेथी, जी और सब्जी में अगर हम देखें तो मटर की भी करते हैं हम, जी मटर बोई करते हैं और उसका हरा बेचते हैं मंडियों में। जी। इस बार कुछ चित्तौड़गढ़ के आसपास में मटर की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए बिल्कुल गए। सर, सरकार द्वारा मटर फ्री भी दिए गए हैं, उसके साथ में खाद भी दिया गया है जी ताकि किसान की वो मतलब उपज बढ़े और उसका एरिया रुकबा बढ़े, ताकि किसान उसका फायदा मिल सके। कैसा सरकार द्वारा रहा? बिल्कुल फ्री दिया गया था सर बीज, जी मैंने भी लिया था। मैंने भी एक जो अपने को 20 किलो 10 किलो ऐसा मिला था, अलग अलग किसान के हिसाब से, आधा कट्टा उसमें राखोड़िया भी मिला था एसएसपी, जी वो हम उपयोग करके, और मैंने सर उस मेरे 10 बस्पे के थे, 10 बस्पे में सर मैंने आराम से 25-30 हज़ार रुपये उसमें यानी मिल गए। मिल। तो किसान भाई थोड़ा बहुत नवाचार करते रहे तो उससे काफी लाभ भी लाभ मिलता है। होगा सर। अच्छा, आप कुछ गेहूं की अलग अलग किस्में उगाया करते थे, तो इस बार भी कुछ नया कुछ? इसमें सर मैंने अभी जो काले गेहूँ लगाए थे, जी तो काले गेहूँ मैंने सर झालावाड़ से अपने केवीके के थ्रू ही किससे कांटेक्ट किया, किसान भाई से, उससे मैंने बीज मंगवाया था। जी तो वो मेरे सर 16 कुंटल के समथिंग हुए एक बीघे में? 1 बीघे में। जी उसकी सर पिछले साल भी मैंने बेचा लगभग 50 रुपये से 60 रुपये केजी के समथिंग बेचा पर जी। केजी। इस साल भी मुझे 60 से उम्मीद है कि 60 55-60 तो रहेगा, क्योंकि सर इस साल थोड़ा बारिश के कारण थोड़ा जी। उसकी वैरायटी में थोड़ा पानी के छींटे लग गए छींटे लग गए, तो उसकी वैरायटी थोड़ी यूं यानी रंग बदल गए। रंग बदल गया उसका। जी। अच्छा, ये बताया यानी कन्हैयालाल जी की आपने गत वर्ष भी काला गेहूं बोया, किसान भाई जिन खरीदने वालों ने खरीदा, उनके क्या विचार आते हैं? उनके सर जैसे मैंने पिछले साल मैंने 8 कुंटल के समथिंग ICAR अपने भेड़ अनुसंधान केंद्र टोंक है मालपुरा, वहाँ से सर गवर्नमेंट आदमी आए थे, अधिकारी लोग, वही हम यहाँ से सर पूरा माल ले गए थे मेरा। जी उनके पास मेरा कोई डील भी हुई थी, वो भी है मेरे पास में, उसका पूरा लिखित में दिया था मेरे को। जी तो उन्होंने मेरे को अच्छी रेट 50 रुपये केजी की समथिंग दी थी। मैंने उनसे अभी इस कार्यकाल के बीच में बात करी 1-2 बार, उन्होंने बोला कि हमारे इधर किसान के वही बीज 60 रुपये केजी 65 रुपये केजी अभी बेच रहे हैं हम। जी। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा मानते हैं? सर उसमें डायबिटीज़ और ऐसे शुगर पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है सर। आप बिना ऑर्गेनिक बेचोगे तो उसका रेट नहीं मिलेगा मार्केट में, लेकिन ऑर्गेनिक करोगे तो आपको डबल रेट मिलेगा। अच्छा, तो ऑर्गेनिक गेहूँ सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि उसको अगर हम रेट लेनी है तो आप ऑर्गेनिक करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे पता चलेगा कि हाँ ये जैविक है, तो और मांग उसकी भी रेट बढ़ती बढ़ेगी, जाएगी। मांग भी बढ़ेगी, तो हम एरिया भी बढ़ाएंगे उसका। जी। तो यानी कि आप सब्जी भी उगाते हैं, गेहूं में भी आपने काले गेहूं भी उगाए हैं। अच्छा, बागवानी में भी कुछ ज़्यादा मुनाफा होने की उम्मीद रहती है? इस साल जैसे सर मैंने और अपने बगीचे में आम के पौधे लगाए, उसमें हमने मल्लिका वैरायटी लगाई है, और हमने ये अपने आंध्र प्रदेश से एक अपने कोई नर्सरी वाला उनसे मिलके और ये इसका प्लांटेशन किया था 2017 में किया था जी। तो और उसके बाद में अभी कोरोना काल आया था बीच में, तो थोड़ा मार्केट नहीं मिल पाया। अभी इस साल हमारे पिछले साल की तुलना में इस साल पैदावार सबसे ज़्यादा होगी जी। क्योंकि पिछले साल ही हमारे 20-22 कुंटल हुए थे, इस साल हमें 30-35 कुंटल के समथिंग हो जाएंगे। 450 पौधे हैं अपने पास मल्लिका वैरायटी के। अच्छा, केवल मल्लिका ही लगा रखी है? मल्लिका ही लगा रखी सर। अच्छा, कितना क्षेत्रफल होगा कन्हैयालाल? सर 2.5 बीघे के समथिंग। 2.5 बीघे में करीब 400 के आसपास पौधे हैं। 420-30 पौधे हैं सर कंप्लीट। अच्छा, इस जमीन में हम अगर कोई दूसरी फसल उगाएं, उससे कितनी कुछ आमदनी हो सकती है? इस आम से कितनी आमदनी हो सकती है? सर एक तरह से देखें तो वो जो हमारा ज़मीन है वो बिल्कुल पथरीली ज़मीन है जी। वहाँ पर अगर हम गेहूं भी करेंगे तो 6-7 कुंटल से 8 कुंटल से गेहूं ज़्यादा हो ही नहीं पाएंगे, अभी कितनी मेहनत कर लो जी। क्योंकि वहाँ ज़मीन खराब ज़मीन। उसको हमने
जेसीबी द्वारा तैयार करके उसको खड्डे खोद के और उसमें देसी जो अपने बांध का जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी वो डाला, उसमें हमने वर्मी कंपोस्ट भी डाला, एसएसपी और ऐसे डाल के उसको कंप्लीट किया। और 5 साल हो गए हैं अभी, हर साल हम उसमें थोड़ा खुदाई करके उसको खाद बीज देते हैं। जी। तो अच्छा इस साल अपने को पूरी उम्मीद है कि सर पिछले साल की तुलना में बढ़िया होगा। जलवायु जो आपने मल्का किस्म आम की बताई उसके लिए अनुकूल है? बिल्कुल सर, आम की कोई सी भी वैरायटी हो सर हमारे यहाँ अनुकूल है, जी, हो सकती है आराम से। यानी लंगड़ा है, दशहरी है, या कोई सी भी वैरायटी, लंगड़ा, दशहरी या फिर आम्रपाली आम्रपाली हो, सब जी। सुटेबल वैरायटी सर। तो आम को क्यों महत्व दिया, कुछ आम के कुछ विषय? सर पहला तो मेन कारण ये है कि हमारे इस एरिया में आम का कोई भी बगीचा नहीं है। अच्छा। तो कुछ करना है तो कुछ अलग ही करना है, थोड़ी मेहनत लगी सर। जी। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा था पहले कि नी हारा आ गई हो आशान जी। बाकी हमने कहा क्यों नहीं आएगा, आएगा। फिर मेहनत करी और आज सब देखते हैं, बोलते हैं यार मेरे भी लगाना है। अभी एक पास में एक बगीचे की पूरी प्लानिंग कर रखी उसने कि भाई मेरे को भी आम का ही लगाना है। देख के कुछ सीखे किसान। और जैसे अमरूद है या सीताफल है या नींबू है, सर इनके बारे में भी कभी सोचा? सीताफल का, और ये सीताफल का हमारे जस्ट एक खेत छोड़ के है सर, पर जी। वहाँ उतना क्या उन्होंने थोड़ी बहुत गलती भी करी थी खड्डे खोदने में सर। उन्होंने ड्रिल मशीन से खड्डे करवाए थे तो उससे उनका वो ग्रोथ नहीं हो पाई और वो प्लांट पूरा खत्म हो गया। ड्रिल मशीन तो केवल एक छोटे से क्षेत्रफल में ही छेद करती है। जैसे अपने को खंबे रोपने हैं, जी, खेत की बाढ़ उसके लिए करने, उसके अनुकूल लिए है। काम में आती। लेकिन उन्होंने वो जेसीबी से नहीं करवा करके या फिर वो सिर्फ एक निश्चित स्थान पे किया ताकि वो जड़ें साल कान तो चले, जी। उसके बाद में फिर जड़ों का विकास नहीं हुआ तो फिर वो पौधे ऑटोमेटिक ही सूख गए थे सर, उसकी ग्रोथ ही नहीं हुई थी। तो आगे क्या करने का विचार है कन्हैया लाल जी? सर आगे तो एक बगीचा है और इससे एक बगीचा और बढ़ाना है। उसमें जैसे हम चीकू उकू का ट्राई कर रहे हैं जी। कोशिश करें कि अगले साल तक चीकू का एक और बगीचा तैयार करें। आपकी हमारी बातचीत सुन रहे किसान भाई बहन, उनको क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ सर, जो छोटे किसान हैं वो थोड़ा अलग सोच के करें और अपने कृषि विभाग के अधिकारियों से मिलके उनके मार्गदर्शन पे काम करें ताकि जो छोटी खेती वाले किसान हैं वो उनकी भी आय अच्छी हो और वो भी बड़े किसान को टक्कर दे सकें। श्री कन्हैया लाल धाकड़ जी, आप स्टूडियो में आए और आपने खेती में किए अपने नवाचारों के विषय में किसान भाइयों को बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम सर।